प्लीज मेरे ऑफिस में आइए। क्या हाल है मेरी जान? मैं अभी तक तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। कब तक हो जाएगा रकम का बंदोबस्त? मैं डील कर चुका हूं मेरी जान, बयाना दे चुका हूं। अब अगर तुम देर करोगी तो नुकसान हो जाएगा, और ये नुकसान असल में किसका होगा ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे जल्दी जवाब दो, अब और इंतजार नहीं कर सकता। और हाँ, इस मैसेज को मेरा आखिरी मैसेज समझ लेना। अब भी अगर तुमने मेरी बात को सीरियस ना लिया तो याद रखना कि तुम कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। बाय। सर मैं कम हूँ? आइए। बैठिए। जी सर। आप रो रही थी? आई एम सॉरी। मैं जानता हूं ये गैर इखलाकी बात है, लेकिन गुजरते हुए मैंने आपको रोते हुए देखा था, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूं। क्या आप बताएंगे? अगर आपको मुनासिब लगे तो मुझे बताइए, शायद मैं कोई मदद कर सकूं आपकी। नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। थैंक यू सर। ये मलाल तो रहा हमारा क्यों नहीं हुआ, हाँ मगर हमें कोई गिला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया
मैं कोशिश कर रही हूँ शाहरुख। पैसे दरख्तों पे नहीं लगे हुए शाहरुख कि तुम मांगो और मैं तुम्हें पैसे देने आ जाऊं। ना ही ये कोई छोटी रकम है, इतनी बड़ी रकम है मेरे लिए मुश्किल है। कर रही हूँ मैं कोशिश, थोड़ा सा सब्र रखो। दुरैया, जी मैं मोहल्ले में जा रही हूँ कमेटी के पैसे लेने। तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। जी वकील साहब, मुझे पेपर्स मिल गए हैं, मैं बस उनके पास जा रही हूँ। आपकी बात कराती हूँ। थैंक यू सो मच। सरफराज नहीं आया अभी तक। कम ऑन, कब तक कॉल?
वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा शीना, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो, इसलिए उसकी दूसरी बीवी बनने को तैयार हो। रीना, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। और वो क्या, वो भी मोहब्बत करता है तुमसे? हाँ, वो करता है मुझसे मोहब्बत, बस मजबूर है। मजबूर? कैसा मजबूर है? एक बीवी के होते हुए उसने इतने अरसे से तुमसे चक्कर चलाया हुआ है, तब उसकी मजबूरी कहां थी? हाँ, बकौल तुम्हारे कि दोनों मियां बीवी में नहीं बनती, एक कॉम्प्रोमाइज का रिश्ता है। हाँ, वो छोड़ देगा उसे, तो ये तो उसका प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा तो नहीं। और इसका मतलब ये भी हुआ कि उससे तुम्हारी जरूरत है, तो कॉम्प्रोमाइज भी उसी को करना चाहिए ना। तो इस बात का फैसला तो तुम्हें करना है ना कि तुम धोखा किसको दे रहे हो, मुझे या अपनी बीवी को। मुझे लगता है शीना कि मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूं। एक तरफ एक ऐसी औरत मेरे गले पड़ गई है जिसके साथ 10 मिनट भी बैठ जाऊं तो दम घुटने लगता है। एक तरफ तुम, जिसके साथ 10 घंटे भी गुजर जाएं तो लगता है कि अभी 10 मिनट ही हुए। सोच लो, 2 कश्तियों के सवार पार नहीं लगा करते। इस बात का फैसला मैं बहुत पहले ही कर लेता, लेकिन बच्चों की वजह से 10 मिनट में दम घुटने लगता है। सरफराज, ये बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगती? शीना प्लीज, मुझे मेरी पिछली जिंदगी का ताना तो मत दो। मेरे आज पर यकीन करो, इस वक्त तो तुमसे जो कुछ भी कह रहा हूं यही मेरी जिंदगी का सच है। मैं बहुत जल्द उस औरत से पीछा छुड़ा लूंगा और उसके बच्चों से भी, लेकिन प्लीज इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त और दे दो मेरी जान, प्लीज ट्रस्ट मी। चलो एक बाइट मेरे हाथ से भी, हाँ?
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है अम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार है। ठीक हो जाएगा, मैंने गोली खाई है, बस अभी उतर जाएगा। आप मेरी कोई बात नहीं सुनती। चले मैं आपको गोली खिलाऊं, आप पता नहीं परेशान रहती है सारे घर के। आप मैं आपको दवाई देती हूँ सही तरह। आप हम जिए ना जिए मरते हुए हम जिए गए, इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है। क्या करती है अम्मी आप? मुझे बस कॉल करती, बुला लेती मुझे, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चल रही हूँ। बस कौन सी दवाई खाई है आपने? सारा हाफा ने बयाना ले लिया। जल्द कुछ इंतजाम करना है। क्या हो गया? क्यों इतनी परेशान होती है? आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? कैसे होगा सब कुछ? इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? क्यों परेशान होती है मुझे बताएं। मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। धीरे दवाई खा। किराए कहाँ से कहाँ चले गए, ऊपर से एडवांस। बेटा तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऑफिस वाले कुछ कर्ज दे देंगे हमें? मुझे एक और दफा लोन चाहिए था, उसके लिए आपकी अप्रूवल मिल जाएगी तो? नहीं मिलेगा। दी सिद्दीकी साहब। देखिए सारा, आपके वालिद के ट्रीटमेंट पे जो एक्सपेंसेस हुए थे वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी सैलरी में से उसका अमाउंट काटा जा रहा है, और वो लोन अभी तक आउटस्टैंडिंग चल रहा है, इसलिए आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकती लोन के लिए। मेरी थोड़ी मजबूरी है, कुछ हो सकता है सिद्दीकी साहब? हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, और वैसे भी आपके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप वाहिद ऑफिस की वो एम्प्लॉय है जिसके लिए दानियाल साहब अपने सारे रूल्स रेगुलेशन बदल सकते हैं। और आप तो उनके खासे करीब हैं। अरे नहीं, ऑफिस वाले तो नहीं देंगे। कोई बात नहीं, मैं अपनी दोस्त से ले लूंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप अपने आप को तो देखिए अम्मी, क्या आपको? सारा मुझे लगता है कि हमें आपा की बात मान लेनी चाहिए, हमें वहां चले जाना चाहिए। सारे मसले हल हो जाएंगे। और मुझे लगता है आपा बहुत नाराज है। आप फायदा है। कैसी है ना आप? कभी भी पुप्पो की नाराजगी की बड़ी हुई।
मजबूरी समझ लो बेटा। कल को तुम्हारी शादी होगी तो यही रिश्ते काम आएंगे। अच्छे हैं बुरे हैं तो हमारे रिश्ते। क्या जवाब दूंगी दुनिया वालों को कि न मैका है न ससुराल। अंदर घरों में यही हो रहा है बेटा। बस दुनिया को दिखाने के लिए लोग खड़े करने पड़ते हैं। वरना सब अच्छी तरह जानते हैं कि कौन साथ दे रहा है और कौन नहीं। रिश्तों का वो दौर खत्म हो गया सारा, जब एक आवाज दो और सब जमा हो जाते थे। अब तो सुनकर भी अनसुनी करने का वक्त आ गया। बस मेरी किस्मत में ये दिन देखना भी लिखा था। अरे ऐसा घुमा के ढीले हाथ से मारा कि मेरा जबड़ा हिला दिया कमबख्त ने। और क्या छोटी सी बात थी, मैंने बस इतना कहा कि भाई अगर इतना ही जोरों का इश्क चल रहा है तो जाओ जाके शादी कर लो, हम दे देंगे गैरों को अपनी लड़की जिनका ना कोई अता ना पता। बस ये बात हुई और उस चपेट खा ली मैंने अपने मुंह पे। क्या हमारी रिश्ते क्या। मुझे यकीन नहीं आ रहा, किसी की जुर्रत नहीं है कि शाहाना बेगम के आगे बकवास भी कर सके, लेकिन उसने तो हाथ ही पार कर ली ना। अरे दीदों का पानी डल गया। मैं कसम खा रही हूँ रुमाना, मुझे आज लगा कि मेरा भाई मर गया। मेरे भाई का हाथ मेरे सर से क्या उठा, उसकी औलाद का हाथ उठ गया मुझसे। दुनिया को दिखाने के लिए सही, लेकिन हम साथ खड़े हो सकते हैं। क्या पता साथ रहते रहते हम फिर से करीब हो जाएं। तुम कब आए बेटा? बस अभी। मामी आप कह रही थी ना कि रिश्तों में दम नहीं रहा। पता नहीं ये बात सही है या गलत, लेकिन आज जब मैं दफ्तर से निकला तो घर जाने के बजाय मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके पास आना चाहिए। प्लीज चले, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। नहीं, मैं ले जाऊंगी इन्हें हॉस्पिटल। क्यों? मैं क्यों नहीं ले जा सकता? इतना अजनबी हूं क्या मैं? क्यों इतना अजनबी कर दिया तुमने मुझे कि दोस्तों से मदद मांग सकती हो तुम, लेकिन मुझसे नहीं कह सकती?
क्या हो जाएगा अगर तुम और मामी हमारे पास आके रहेंगे तो? सारा हम क्या ये सब कुछ भूल नहीं सकते? क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो पर आया है, क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो पर आया है। मामी मैं आपको आज अभी इसी वक्त यहां से लेके जाऊंगा। अपनी बेटी को समझा ले आप, मैं इसकी एक बात नहीं सुनूंगा। आज मामी मामी अब ठीक है? मामी सारा 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 जल्दी आओ। अम्मी क्या है अम्मी? हाँ क्या है? अम्मी बहुत एम्बुलेंस कॉल करो। हाँ क्या है आपको? अम्मी क्या है आपको? हेलो ठीक है, क्या हुआ है आपको अम्मी? खाला कहाँ है तेरी? वो घर नहीं है, वो काम से गई है बाहर। अच्छा मेरी बात सुन, घर का बयाना लेकर आई हूँ। ये 2.5 लाख रुपए हैं। इनको संभाल के अपनी अलमारी में रख ले लॉक पे। मेरे कमरे में तो मुआ लॉक ही नहीं है, ऐसा कमरा दिया है तेरी खाला ने। 2.5 लाख रुपए सिर्फ? अरे तो दे देंगे ना बाकी के भी, अब हाथ में तो लेकर नहीं बैठे होते पैसे। संभाल के रख ले, मैं बाहर जाती हूँ। रोमाना आ गई और उसे पता लग गया ना तो पैसे देख के पता नहीं कौन कौन सी जरूरतें गिनाने बैठ जाएगी। हालांकि अल्लाह जानता है कैसी कैसी जरूरतें पूरी नहीं की मैंने इसकी भी, और अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे तेरे मामू की भी। पर फिर आखिर में हाथ क्या आया सवाए जिल्लत के। फहाज को पता लग गया तो क्या कहना है? उसको क्या कहूंगी? तो छुपा लेना, इससे पहले तो जैसे तूने कभी कुछ नहीं छुपाया। बस ये हफ्ता और इतवार निकल जाने दे, फिर पीर को जाके बैंक में जमा कराती हूँ। 2 दिन संभाल ले, बस संभाल लेना। जी असफर, मेरी तो समझ में नहीं आके दे रहा है कि आखिर शीना चाह क्या रही है। अरे ये बात अगर किसी बच्चे के सामने लाके रख दो ना तो वो भी समझ जाएगा कि सरफराज धोखा दे रहा है, झूठा है वो। बस शीना को ही नहीं समझ में आके दे रहा है। हाँ मैंने यही किया है, बोल दिया उसे, और मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ ही आएगी। ऐसे असफर कुछ भी हो जाए ना, ये सरफराज उससे शादी नहीं करने वाला। पता नहीं क्या मजबूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, वो बताती नहीं है। पर असफर
गलती हमारी है। इतने बड़े शहर में उसे अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहिए था हमें। उस बेचारी के पास ना कोई समझाने वाला, ना कोई सुनने वाला। उसे तो जो ठीक लगा उसने कर लिया। करवा दूंगी ऐश्वर्य, लेकिन फिलहाल तो वो मुझसे भी बात नहीं कर रही। जब से आई है कमरे में बंद किया हुआ है खुद को। पता नहीं क्या चल रहा है उसके सहन में। उसकी सबसे बुरी आदत भी यही है कि वो कुछ शेयर नहीं करती, कुछ नहीं बताती। क्या होगा सरफराज? तुमने पहले क्यों नहीं सोचा इस बारे में? अब मुझसे क्या पूछ रही हो कि क्या होगा? सरफराज, मुझ अकेली का कसूर नहीं है क्या ये सब फजूल की बहस है? किसका कितना कसूर है, कितना नहीं है, इन सब पर बहस करने से जान नहीं छूटेगी। जान छूटेगी? इस बात का क्या मतलब है? तुम जान छुड़ाना चाहते हो? तो फिर क्या करें? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। करना पड़ेगा तुम्हें। मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम? लेकिन एक बात याद रखना सरफराज, मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली बेशक दूसरी औरत होंगी, लेकिन तुम मेरे लिए पहले ही हो। मैं कई सालों से लड़ी हूं अपनी बहन से, सिर्फ तुम्हारे लिए। रो क्यों रही हो? शक करना कब बंद करोगी तुम मुझ पर? जब तुम यकीन दिलाओगे मुझे। मेरी इनसिक्योरिटी, मेरा डर खत्म करोगे कि मीरा के सामने इंसल्ट नहीं होगी मेरी। मैंने अपना सब कुछ खो दिया सरफराज, कुछ नहीं बचा मेरे पास। जो कुछ भी है सिर्फ तुम हो। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।